नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। और चलिए राजस्थान 10 बजे में शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले बात करते हैं अजमेर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। देश में अमन, चैन, खुशहाली और आवाम की सलामती की दुआ के साथ ख्वाजा के दर पर पेश हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चादर। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दुआओं के साथ चढ़ाई मखमली चादर। ख्वाजा साहब के 890वें उर्स के मौके पर कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ओर से आज ख्वाजा साहब की दरगाह में मखमली चादर और अकीकत के फूल पेश किए गए। देश में अमन, चैन, खुशहाली के साथ आवाम की सलामती की दुआ भी मांगी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता इस चादर को लेकर ख्वाजा साहब की दरगाह पहुंचे, जहां भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच चादर पेश की गई। चादर पेश करने के बाद सोनिया गांधी द्वारा देश की जनता के नाम भेजा गया संदेश भी यहां पढ़ा गया। देश में खुशहाली और अमन चैन की दुआओं के साथ जारी रहा आज भी चादर चढ़ने का सिलसिला। तो वहीं कल होगी उर्स की सबसे बड़ी नमाज। प्रशासन ने तैयारियों के किए इंतजाम। आगे बढ़ते हैं, बात जयपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी नवीन शर्मा। जयपुर एसीबी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्यानगर थाने के एक एएसआई और उसके दलाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी एएसआई राधेश्याम यादव है, तो दूसरा आरोपी जो दलाल है वो मधुसूदन है। एसीबी ने दोनों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी कार्रवाई एसीबी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर की गई है। एक मुकदमा था 420 का, उसमें राहत देने की एवज में और एफआईआर में से नाम हटाने की एवज में 5 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसमें 2 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। और आज 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने दोनों घूसखोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार करके दोनों आरोपियों को एसीबी की टीम एसीबी मुख्यालय ले आई। वहाँ पर कल से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से संभवतः इनका रिमांड भी मांगा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जयपुर संभाग की एक और बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी। आज किसान आंदोलन के समर्थन में जयपुर में 2 जगहों पर ट्रेन रोकी गई। जयपुर शहर में जगतपुरा और गांधीनगर रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन रोकने के प्रयास किए गए। इस दौरान दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक बाधित रहे। जयपुर जंक्शन पर 3 ट्रेनों को रोककर रखा गया और इस दौरान यात्री परेशान होते रहे। किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से उत्तर पश्चिम रेलवे की कुल 12 ट्रेनें प्रभावित हुई। इनमें से 3 ट्रेनें अकेले जयपुर जंक्शन पर रोकी गई। मरुधरा एक्सप्रेस दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक स्टेशन पर फंसी रही। जयपुर प्रयागराज भी करीब 50 मिनट की देरी से रवाना हो सकी। जैसलमेर काठगोदाम रानी फैयत एक्सप्रेस भी जयपुर जंक्शन पर रुकी रही। इसके अलावा जगतपुरा स्टेशन पर करीब 3.25 घंटे तक दिल्ली पोरबंदर एक्सप्रेस रुकी रही। दिल्ली बीकानेर ट्रेन भी शाहदरपुर स्टेशन पर रुकी रही। चौथ का बरवाड़ा में काफ़ी देर तक बॉम्बे सुपरफास्ट ट्रेन को रोककर रखा गया। 1 दर्जन ट्रेनों में करीब 10,000 यात्री परेशान हुए और सबसे ज़्यादा परेशानी जयपुर के जगतपुरा रेलवे स्टेशन पर पोरबंदर दिल्ली सराय ट्रेन के यात्रियों को झेलनी पड़ी। रेल रोके आंदोलन के दौरान जगतपुरा स्टेशन पर युवाओं की खासी भीड़ रही। यहाँ युवा नेता नरेश मीणा की अगुवाई में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे और उन्होंने ट्रैक को बाधित कर दिया। हालांकि गांधीनगर स्टेशन पर ज़्यादा देर तक आंदोलन नहीं चला और यहाँ करीब 2.5 घंटे में ही आंदोलन समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात बीकानेर संभाग की करते हैं, जहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन का हल्का फुल्का असर नजर आया बीकानेर में भी। यहाँ पर भी अलग अलग इलाकों में किसान नेताओं की अगुवाई में प्रदर्शन हुए। श्री डूंगरगढ़ में आरएलपी प्रवक्ता विवेक माचरा और पूनम नैन की अगुवाई में एक मालगाड़ी रोकी गई, तो बीकानेर में रामनिवास कुकड़ा की अगुवाई में ट्रेन के सामने बैठकर प्रदर्शन किया गया। लूणकर्ण सर में महिपाल शाश्वत और उनके सहयोगी सक्रिय रहे। इन तमाम किसान नेताओं का कहना था कि जो किसान बिल हैं वो किसानों के लिए डेथ वारंट की तरह हैं। जब तक ये वापस नहीं होंगे किसान का आंदोलन जारी रहेगा। इनका कहना था कि हमने शांतिपूर्ण तरीके से रेल रोको आंदोलन कर ये संदेश देने की कोशिश की है कि किसान की भावनाओं को सरकार कुचलने का प्रयास ना करे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसान ये संदेश दे रहे हैं
कि इन बिलों को वापस लिया जाए, अन्यथा उनकी ये लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात कोटा संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस चारण। ट्रैक्टर के साथ ट्रॉलियां दौड़ाकर ताकत दिखाने के बाद अब रेल पटरी तक पहुंचा किसान आंदोलन। देशव्यापी आह्वान के तहत पटरी जाम का आज कोटा में भी देखने को मिला व्यापक असर। कोटा में किसानों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर यहां के किसानों ने कोटा और बूंदी की रेल सरहद पर पड़ने वाले गामुच पुलिया के नीचे की रेल पटरियों पर कब्जा जमा लिया और 12 बजने के साथ ही किसानों ने पटरी पर झंडे बैनर लहराते हुए पटरी पर बैठकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पटरी को जाम कर दिया। इस दौरान बूंदी के तालेड़ा और पाटन थानों के अलावा आरपीएफ का दस्ता भी मौके पर तैनात रहा ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति को तुरंत संभाला जा सके। हालांकि 4 घंटे का यह जाम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, लेकिन इसके चलते दिल्ली मुंबई रूट की अप डाउन की करीब आधा दर्जन गाड़ियों को रोक कर रखना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान नेता दुलीचंद बोरदा ने कहा कि हम अपनी मर्जी से पटरी पर नहीं आए हैं, बल्कि मोदी सरकार ने हमें पटरी पर आकर बैठने के लिए मजबूर किया है। हम सरकार को पटरी पर बैठकर ये दिखाना चाहते हैं कि आंदोलन केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन नहीं है। जहां जहां आपकी पटरी है वहां किसान है और वहां का किसान इस किसान आंदोलन में शरीक है। आगे बढ़ते हैं, बात उदयपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर नगर निगम बोर्ड के कार्यकाल की दूसरी बजट बैठक में आज हुआ जोरदार हंगामा। बजट बैठक में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाने के बाद सत्ताधारी भाजपा पर जमकर बरसे कांग्रेसी पार्षद। कांग्रेसी पार्षदों ने साफ किया कि जब लोकतंत्र का चौथा पाया कहे जाने वाले मीडिया को इस बैठक में अनुमति नहीं होगी तो आखिर कैसे जन सरोकार की बातें जनता तक पहुंचेंगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान खुद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद थे, लेकिन कांग्रेसी पार्षदों के बढ़ते विरोध के बीच सत्ताधारी भाजपा के पार्षदों ने राष्ट्रगान शुरू कर दिया, जिसके सम्मान के चलते कांग्रेसी पार्षद भी शांत हुए और फिर बजट 227 करोड़ का ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, बात जोधपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुभाष त्रिवेदी। जोधपुर रेल मंडल प्रबंधक गीतिका पांडे 1 दिवसीय यात्रा पर पाली रही हैं। यहाँ गुरुवार को वे सुबह पाली पहुंची थी। उसको लेकर पूरे विभाग के तमाम अधिकारी उनके साथ थे। स्पेशल ट्रेन के जरिए पाली के रेलवे स्टेशन पहुंची। यहाँ पर उन्होंने रेलवे लाइन का जो काम चल रहा है उसका निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा स्टेशन अधीक्षक के साथ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जिस तरह से रेलवे सुरक्षा को लेकर भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है, उसी के तहत वे यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए गुरुवार को पाली पहुँची थी। पाली के अलावा राजकीय आवास और बोमादरा पाली के नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर भी स्पेशल ट्रेन के जरिए जाकर चल रहे कामकाज का जायजा लिया है। यहाँ पर फर्स्ट इंडिया से बात करने के दौरान गीतिका पांडे ने बताया कि रेलवे सुरक्षा को लेकर वे पाली आई थी, उसको लेकर आगामी दिनों में यहाँ पर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण का काम होना है। 2024 तक जोधपुर मंडल पूरा का पूरा जो रेलवे ट्रैक है वो विद्युतीकरण पर चला जाएगा, उसको लेकर यहाँ जायजा लिया है। अब देखना तो यही होगा कि गीतिका पांडे की यात्रा के बाद रेलवे प्रशासन पाली में क्या कदम उठाता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन स्थानीय रेलवे स्टेशन प्रशासन आज पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया है। आगे बढ़ते हैं, बात भरतपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर के रूपबास थाना इलाके के चंदनपुरा गांव में 8 वर्षीय बालक की निर्मम हत्या। खेत में गड़ा मिला बालक का शव। 14 फरवरी को सुबह घर से ही बिना बताए गायब हुआ बालक जब घर नहीं आया तो उसके परिजन उसको आसपास के गांव में ढूंढने लगे, लेकिन बालक का पता नहीं चलने पर उन्होंने थानाधिकारी रूपबास को इस मामले से अवगत कराया, जिसके बाद थानाधिकारी ने एक टीम का गठन किया, लेकिन टीम को कोई सफलता हाथ नहीं लग सकी। वहीं पास के गांव में बालक का जूता मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पर सीओ सर्किल अजय शर्मा मौके पर पहुंचे और एफएसएल डॉग स्क्वाड की टीम ने बिना समय गवाए लापता बच्चे को खेत के गड्ढे में से बाहर निकाला। मृतक 8 वर्षीय बालक सतबीर के पिता का कहना है कि उनकी किसी से गांव में दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।